मेरे गांव की मुखिया की बहन जो 35 साल की थी, हर साल एक 12 साल के लड़के के साथ शादी करती और उसके साथ रात बिताती। उसको कोई रोक भी नहीं पाता था। इस साल मेरे भाई के ऊपर नजर पड़ी और उससे शादी कर ली। जब मुझे शादी करने का राज पता चला, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। गांव का मुखिया आया और मेरे भाई को उठाकर ले गया। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मेरा भाई भी रोता रहा, चिल्लाता रहा कि मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन उन लोगों ने हम दोनों की एक बात नहीं सुनी। आसपास के लोग भी कुछ नहीं कह रहे थे, क्योंकि सब गांव के मुखिया से बहुत ज़्यादा डरते थे। वह एक बहुत ही जालिम इंसान था और उनकी बहन तो और ज़्यादा खौफनाक थी। मेरे भाई के जाने के बाद मैं अपने झोपड़े के अंदर गई और रोते रोते पिछली सारी बातों को याद करने लगी। अगर मैं यहाँ नहीं आई होती तो आज मेरा भाई मुझसे जुदा ना होता और मैं पिछली बातों में खो गई। मैं और मेरा भाई दोनों ही चोरी का काम करते थे। हम दोनों ही रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हो जाते थे और वहां पर आते जाते लोगों के छोटे मोटे सामान चोरी करते थे। कभी कभी हम लोगों के जेब से भी पैसे निकाल लिया करते थे। एक दिन हम दोनों भाई बहन रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े थे। वहां से दो आदमी गुजर रहे थे। मैंने उनके जेब से उनका पर्स निकाल लिया, लेकिन मेरी किस्मत बहुत ही खराब निकली। वह आदमी एक पुलिस वाला निकला। उस आदमी ने हम दोनों भाई बहन को अपने पास बुलाया और हमसे पूछने लगा, तुम दोनों ने मेरा पर्स क्यों निकाला और तुम दोनों कब से यहाँ पर चोरी कर रहे हो। हम दोनों भाई बहन ने तुरंत इनकार कर दिया कि हम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। फिर उस आदमी ने अपना आईडी दिखाया और कहने लगा, मैं एक पुलिस वाला हूँ। अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर जेल में डाल दूंगा, तब जाकर तुम दोनों की अकल ठिकाने आएगी। हम दोनों पुलिस की बात सुनते ही थर थर कांपने लगे और हमने उनका पर्स निकाल कर दे दिया और उनके पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगे कि साहब, हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। उन पुलिस वालों ने हमें माफ़ कर दिया, लेकिन हमें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि हम खाली हाथ थे और घर जाने से हमें बहुत डर लग रहा था। जब हम घर पहुँचे तो मेरे मामा सामने ही खड़े थे, जिनको देखकर हम दोनों थर-थर कांपने लगे, क्योंकि जिस दिन हम मामा को रात को चोरी करके कुछ नहीं देते थे, उस दिन हम दोनों की बहुत पिटाई होती थी। मामा हम दोनों को देखकर समझ गए कि आज हम दोनों कुछ भी नहीं लेकर आए हैं। मामा ने पहले से ही लाठी निकाल कर रखी थी। हमारे कुछ बोलने से पहले ही मामा हम दोनों को लाठी से मारने लगे। हम दोनों के मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस चुपचाप उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, क्योंकि हमें मामा की ऐसी हरकत की आदत हो चुकी थी। महीने में 2-4 बार हमारी ऐसी पिटाई हो जाती थी। जब मामा ने अपनी पूरी भड़ास निकाल ली, तब मैंने अपने भाई को उठाया और कमरे के अंदर लेकर चली गई। मैंने गैस पर पानी चढ़ाया और एक कपड़ा लेकर गर्म पानी में डुबोकर अपने भाई के चोट को साफ करने लगी। उसके बाद एक कटोरी लेकर उसमें हल्दी और पानी मिलाकर अपने भाई के सारे चोट पर लगाने लगी। मेरे आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अपने भाई की ऐसी दुर्दशा नहीं देख पा रही थी। उसको इतना दर्द हो रहा था कि उससे रोया भी नहीं जा रहा था। अपने भाई के सामने मुझे अपनी चोट दिखाई नहीं देती थी। मेरे भाई को हल्दी लगाने के बाद मैं उसको माथे पर थपथपाने लगी ताकि वह सो जाए। बहुत देर तक थपथपाने के बाद मेरा भाई सो गया। उसके बाद मैं अपने घाव को साफ करने लगी।
और उसके ऊपर हल्दी लगाया और सोचने लगी, काश मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो आज हमारे साथ ये सब ना हो रहा होता। दरअसल मेरे मम्मी पापा एक महामारी के शिकार हो गए थे और उस महामारी ने मेरी मम्मी और पापा दोनों की जान ले ली और पीछे हम दोनों भाई बहन रह गए। मैं तो ये सोच रही थी, काश उस दिन हम दोनों भी मम्मी पापा के साथ चले जाते तो आज इस नर्क भरी जिंदगी में ना जी रहे होते। इस जिल्लत भरी जिंदगी से बहुत थक चुके थे। मेरे मामा हमें चोरी करने के लिए मजबूर करते और उन पैसों से मेरे मामा शराब पीते और जुआ खेलते थे। हम दोनों को बस एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से देते थे। मैं इस जिंदगी से बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन मुझे अपने लिए ज़्यादा चिंता नहीं होती थी। मैं अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 12 साल की ही थी। मैं अपने भाई को और ज़्यादा ऐसे नहीं देख सकती थी। एक दिन मैं जिस स्टेशन पर चोरी करती थी उसी स्टेशन पर एक ट्रेन में बैठ गई। मुझे ये नहीं पता था मेरी ज़िंदगी कहाँ लेकर जा रही है, लेकिन मुझे इतना पता था अभी जो मैं ज़िंदगी जी रही हूँ कम से कम उससे तो अच्छा होगा। ट्रेन जाकर एक गांव में रुकी और हम दोनों भाई बहन उसी गांव में उतर गए। मैंने सोचा था इसी गांव में कुछ मेहनत करके हम दोनों भाई बहन का पेट पालूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था जिंदगी मुझे कहां पर लेकर आई थी। उस गांव में एक ढाबा था। उस ढाबे का जो मालिक था, मैंने उनसे जाकर कहा मुझे कुछ काम चाहिए। उन्होंने मेरे ऊपर तरस खाकर बर्तन साफ करने का काम दे दिया। उसी दिन से मैंने काम शुरू कर दिया। बर्तन साफ करने के बदले में हम दोनों भाई बहन को 2 वक्त का खाना मिल जाया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन उस ढाबे का खाना बनाने वाला नहीं आया, तो मैंने मालिक से कहा कि आज का खाना मैं बना देती हूँ। मेरे मालिक ने कहा, तुम इतना खाना बना लोगी? मैंने कहा, हाँ मैं बना लूँगी। उस दिन मैंने ढाबे का सारा खाना मैंने ही बनाया, जो ग्राहकों को खाना बहुत पसंद आया, जिसको देखकर ढाबे वाले ने मुझे अब से खाना बनाने के लिए ही बोला। अब बर्तन कोई और साफ करता था, जिस कारण ढाबे वाले ने मुझे एक छोटी सी झोपड़ी रहने के लिए दे दिया और महीने का तनख्वाह भी देने लगा। एक दिन मुझे पता चला इस गांव का जो मुखिया है उसकी बहन हर साल 12 साल के एक लड़के से शादी करती है। मेरे मन में इस बात को जानकर खौफ बैठ गया, क्योंकि मेरा भाई भी 12 साल का था, जिस कारण मैं अपने भाई को झोपड़ी से बाहर नहीं निकलने देती थी, ताकि उन लोगों की नज़र मेरे भाई पर ना पड़े। मैंने अपने भाई को झोपड़े से बाहर निकलने के लिए सख्त मना कर रखा था और उसको सब कुछ बता रखा था, लेकिन पता नहीं उन लोगों को कैसे पता चल गया कि मेरा भाई 12 साल का है। एक दिन मेरे घर पर आए और मेरे भाई को मुझसे छीन कर लेकर चले गए। मैं रोती रही, बिलखती रही, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन मैं हार नहीं मान सकती थी। मैंने पहले ही सब कुछ सोच रखा था कि मुझे अपने भाई को बचाने के लिए क्या करना है। मैंने अपने भाई को पहले ही सब कुछ समझा रखा था, क्योंकि मुझे इस अनहोनी का पहले ही आगाज़ हो चुका था। मैंने अपने भाई को एक नशीली दवाई वाली पुड़िया दे दी थी और उसको कह दिया था, जैसे ही मुखिया की बहन तेरे नज़दीक आए, तू होशियारी से उसके खाने में या पीने के कुछ सामान में मिला दियो और बाकी आगे का काम मैं संभाल लूँगी। मैं दौड़ने लगी, क्योंकि मुझे रात होने से पहले यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन जाना था और वहाँ जाकर ये सब सूचना देना था। मुझे पुलिस स्टेशन पहुँचने में सुबह से शाम हो गई।
जब मैं वहां पहुंची, वहां पुलिस वाले को देखकर मैं बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि वहां वही पुलिस वाला था जिसकी पर्स की मैंने चोरी की थी। उसने भी मुझे देखकर पहचान लिया। मुझसे पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। मैंने उस पुलिस वाले को सब कुछ बता दिया। पुलिस वाला अपनी गाड़ी में मुझे बिठाकर हमारे गांव पहुंचा। उस पुलिस वाले ने भी बहुत सारे पुलिस वालों को गांव पहुंचने की सूचना दे दी थी। हम जब वहां पहुंचे, मेरा भाई अपना काम कर चुका था। मुखिया की बहन बेहोश हो चुकी थी। दरअसल मुखिया की बहन हर साल एक 12 साल के लड़के के साथ शादी करती और उसके साथ रात गुजारने के बाद सुबह होने से पहले ही उसकी बलि दे देती। उसको यह लगता था ऐसा करने से तंत्र विद्या में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मुखिया की बहन काला जादू करती थी और इसी काला जादू से अपने भाई को ऊपर तक पहुंचाया था। क्योंकि पहले ये दो भाई बहन बहुत गरीब थे और जगह जगह से कूड़ा उठाने का काम करते थे। मैंने पहले ही इन लोगों के बारे में सब कुछ पता कर चुकी थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर था मेरे भाई के साथ ये लोग ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। पुलिस वालों ने मुखिया के घर को चारों तरफ से घेर लिया और मुखिया और उसकी बहन को हथकड़ी लगा दिया और उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर चले गए और मेरे भाई को मैंने वहां से छुड़ा लिया। मेरी पहले से ही सारी प्लानिंग ने मेरे भाई को बचा लिया। पुलिस वालों ने उन दो भाई बहन को कड़ी सजा दिलाई। उन दोनों भाई बहनों को इतने सारे बच्चों को मारने की सजा में उम्र कैद की सजा हो गई। अब हम दो भाई बहन का गुजारा बहुत अच्छे से चल रहा है। अब मुझे उस ढाबे से अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है और मैंने अपने भाई को एक सरकारी स्कूल में भी डाल दिया है। अब मैं इस जिंदगी के लिए भगवान से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस लायक बनाया। दोस्तों, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिसके बारे में हमें शांत दिमाग से सोचना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।